अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करी हूँ यहाँ पर। ये रात को मैंने अपने लिए बना रही थी मोमोज़। और क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो है वो भाई का ऑपरेशन है, तो अल्लाह पाक वो एडमिट तो हो चुके हैं, तो बस अल्लाह पाक दोनों को, आंटी और भाई को जो है सेहतयाबी थे। और यहाँ पर बस मरीम ने मोमोज़ वगैरह बना लिए थे, तो बस यहाँ पर मैं जो थी अपने लिए बना रही थी फिर नहीं, तो बस यहाँ पर मैं वो खाऊंगी और मरियम मेरी मोमोज़ खाएगी। और अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं शेयर कर दूँगी। और यहाँ पर बस मैंने फेंडी बनाई थी, तो मैंने वो खाई थी। और यहाँ पर फिर हमने डोनट्स बनाए थे। मैंने हमें भूख लग रही थी, पता नहीं क्या हो गया था, मरियम को भूख लग रही थी एक्चुअली, सॉरी। ये मरियम ने फिर डोनट्स बनाए थे तकरीबन रात 5 बज रहे थे सुबह के। और उसके बाद ये फिर सुबह के 8 बज रहे थे, तो मैंने अपने लिए चिप्स बनाए थे। सुबह के इस तरह का ही कुछ टाइम हो रहा था, 5-6 इस तरह का टाइम ना, हाँ 6 बज रहे थे, तो मैंने अपने लिए बनाए थे चिप्स। और इसके बाद यहाँ पे मैं ये इस टाइम आई थी, देखिए रात का ना, मतलब तो ये मतलब इस तरह का ये कुछ टाइम था, पता नहीं कितने बजे का टाइम था, मुझे टाइम भी याद नहीं है। तो बस ये मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। और इतना कुछ सुकून था इस टाइम पे, पूरे गली में कोई नहीं था, और इतना सुकून आ रहा था ना जिसकी कोई हद नहीं है। आप देख सकते हैं रात को कितना सुकून होता है वैसे। और बस यहाँ पर चिप्स बन गए थे, तो बस मैंने चिप्स वगैरह खाए। उसके बाद फिर मैं सो गई थी, और कुछ समझ नहीं आ रहा था, टेंशन के मारे बंदे को नींद ही नहीं आ रही थी। तो ये सुबह का कुछ मंजर है, ये मेरी कज़न ने एक क्लिप रिकॉर्ड की थी, तो वो उसने मुझे दे दी। और यहाँ पर मैं आई थी, मम्मा लोग चले गए थे हॉस्पिटल, तो यहाँ पर दोपहर का टाइम था, तो मैं जो है खाना बना रही थी। मैंने बोला उसके बाद फिर हम लोग भी जाएंगे हॉस्पिटल, तो फिर जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है, तो क्या कहते हैं, भाई का जो है वो फिर ऑपरेशन होगा, तो फिर ये वो, तो हम लोग जब जाएंगे तो फिर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मिक्स सब्जियों वाले चावल बना लिए थे जल्दी जल्दी से, कि मैंने बोला था कि बस जल्दी जल्दी से चावल बना लूँ, ताकि क्योंकि ये वक्त हमारे पर भी आया था कि मम्मा का ऑपरेशन जब हुआ था, तब किस तरह की लाइफ में चेंजेस आए थे, और किस तरह के स्ट्रगल्स होते हैं इंसान के, किस तरह बंदा काम सारे मैनेज करता है। तो यहाँ पर मैंने चावलों को लगा लिया था, प्रेशर कुकर कर लिया था, और बस यहाँ पर चावल बन गए थे। तो बस मैंने थोड़ी सी चाय पड़ी हुई थी, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था, रात को भी नींद नहीं आ रही थी टेंशन के मारे, तो बस ये थोड़ी सी चाय पड़ी हुई थी, मैंने वो गर्म करके पी ली। और यहाँ पर जो है ना, मैं इस मैट को सही कर रही थी, लेकिन ये सही नहीं हो रहा था। मेरा कज़न आया, कहते हैं मेरे तबीयत ठीक नहीं है, तो उसका गला बिल्कुल ख़राब हो गया था, तो हमने इसको कावा बना के दिया था, जिससे अंडा ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पर मैंने कावा बना के दिया। यहाँ जो चावल थे वो भी बन गए थे। और क्या कहते हैं, बस यही सारे काम होते रहते हैं। और साथ साथ फ़ोन पे लगे हुए थे हम लोग कि मम्मा क्या अपडेट है, तो वहाँ से अपडेट वगैरह भी ले रहे थे। तो यहाँ पर कावा रेडी हो गया था, तो उसमें मैंने चीनी भी डाली थी, तो मैंने इसमें थोड़ी सी, मरियम ने इसमें शक्कर नहीं, सॉरी, वो डाल दिया था, हनी। इसके बाद ये मेहमान आए थे हमारे घर में, तो उनके लिए हमने ये रूह अफ़ज़ा वगैरह बनाई थी। और उसके बाद ये जो है ना, मेरा जो भतीजा है, सॉरी, भाई का बेटा, वो भाभी जो है वो से यहाँ पर हमारे पास छोड़ के गई थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल जा रही थी और मम्मा चली गई थी, तो मैं नहीं गई। फिर मरियम और मैं नहीं गए, जो कि ज़ाहिर है फिर बच्चा जो था वो हमारे पास छोड़ गई थी, तो अच्छी बात। उसके बाद यहाँ पर टैंकर वाले ने आना था, जो कि पानी ख़त्म हो गया था, तो हमने बोला चलो ठीक है, हम ये सारे वाले काम कर लेंगे। और यहाँ पर जी हमारा आहद जो है वो मस्तियाँ कर रहा था, और बहुत ही माशाल्लाह अच्छा बच्चा है, तंग नहीं करता, और माशाल्लाह 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 अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे, और इसके बाप को भी और इसकी दादों को भी। और बस हम लोग आपस में खेल रहे थे, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, तो हमने कपड़े वगैरह भी इसके चेंज कर दिए थे। तो यहाँ पर जो है ना, इसके बाद यहाँ पर जो है बहुत मज़े का मौसम हो गया था रात में, और बस आहद जो था वो हमारे साथ खेल रहा था, और काफ़ी टाइम हो गया था, वो लोग लेट आए थे काफ़ी हॉस्पिटल से। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग, फिर मम्मा लोग भी आ गए थे, और आहद जो है चला गया था, उसकी अम्मी लोग आ गए थे सब लोग। तो बस यहाँ पर हम लोग जो है ये बर्गर्स वगैरह बना रहे थे सबके लिए, मतलब अदील लोगों के लिए, मेरे जो बड़ा भाई है उसके लिए। और यहाँ पर बाकी सबको चावल दिए थे। तो यहाँ पर फिर मैंने तो खाना खा लिया था, ये मैं आलूचे खाऊंगी, और फिर हम सो जाएंगे बस। तो सुबह उठे, तो सुबह उठने के बाद हम लोग को जो है पापा जो थे वो हॉस्पिटल गए थे, जाएंगे। तो हमने बोला चलो ठीक है, सब कोई ऊपर अभी था नहीं, सारे लड़के वगैरह जो थे वो हॉस्पिटल में थे। तो हमने बोला कि हम जो करते क्या है, हम ऊपर वाले घर की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि फिर बंदे को सफाई करने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने, मम्मा ने, हम दोनों आए और हम लोगों ने सफाई की। मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, पोंछा लगाया, सब चीज़ें लेके जाओ ऊपर, फिर नीचे लेकर आओ, बहुत मुश्किल होता है। और इतनी ज़्यादा गंदगी निकली थी जिसकी हद नहीं, और इंटेंस कॉल्स वगैरह आ रही थी, क्योंकि कज़न का पूछने के लिए, मतलब भाई का पूछने के लिए और चाची का पूछने के लिए। तो बस अल्लाह पाक का शुक्र है वो सही है। ये
ब्लैंकेट्स हैं, इनको पेटी में डालना है, तो बाद में डालेंगे। भाई को कहती है फ़िलहाल मैंने इसको इसमें कॉट में रख दिया सब कुछ करके। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह मार रही थी और जितनी मुझसे वीडियोस बन रही थी मैंने बनाई थी। और क्या कहते हैं, बस यही होता है, इंसान काम करता रहता है तो कुछ समझ नहीं आता इंसान क्या करे, और अपने आप को सारे काम तो करने होते हैं घर के। खैर मैंने जल्दी जल्दी किया सारा काम, और हम लोगों ने मम्मा ने जल्दी जल्दी सारे काम किए, मॉपिंग की, झाड़ू लगाया, ये सब कुछ करते करते मुझे कुछ तेज़ाब लेना था तो मैं आई थी बाहर, और मुझे कुछ खाने को भी लेना था जो कि मैंने जो है सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था। तो बस यहाँ पर मैं आई थी, कुछ मैंने बोला था बिस्किट वगैरह ले लूँगी। और यहाँ पर बारिश हो रही थी ना, तो सुबह रात से बारिश हो रही थी तो उसकी वजह से ये मौसम हो गया था। फिर आई और सारे काम वगैरह किए, तो बस यहाँ पर सारे कमरे जो थे वो नीट एंड क्लीन हो गए थे। तो बस यहाँ पर जो चीज़ें वगैरह मैं नीचे ले गई थी वो सब कुछ छोड़ दिया है। और यहाँ पर जो है ना बस बाहर जो टेरेस है उसकी सफाई हो रही है, मतलब उसकी जो मॉपिंग है वो हो रही थी। यहाँ पर हमारे जो टीवी लॉन्च है वो इस तरह लग रहा है और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कहते हैं, बस यही है सारा काम। और बड़े भाई का जो रूम है वो लॉक्ड रहता है, तो यहाँ पर बस मैंने राफ़े का कमरा भी हमने साफ़ कर लिया था और ड्राइंग रूम वगैरह भी साफ़ हो गया था। और बस मुझे वॉशरूम सिखाना किसी को भी पसंद नहीं होता, तो मुझे नहीं पसंद, तो यहाँ पे राफ़े का कमरा भी मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी थी। अब जब इसको वॉश करूँगी तो लगा दूँगी। तो खैर ये बेडशीट्स वगैरह भी मैंने चेंज कर दी थी। बड़े भाई सेकंड नंबर वाले भाई के कमरे से भी चेंज कर दी थी और बड़े वाले छोटे वाले से भी। तो किचन का भी यही हाल है, सब कुछ साफ़ वगैरह हो गया। ये फ्रीज़र जो है वो खुला हुआ हमने छोड़ा हुआ, इसको साफ़ किया था तो ये गीला होता था तो सूख जाएगा खुद ब खुद। और ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो अभी नीचे लेके जानी है वो लेके जाएंगे। और बस इसके बाद फिर हम लोग नीचे आ गए थे, जो कि पापा ने कहा था कि मैं आ रहा हूँ, तो फिर हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। और शाम हो रही थी, यहाँ पर तकरीबन 6 बज रहे थे, और हम बस जल्दी से नीचे चलते हैं, थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं और फिर हम जाएंगे हॉस्पिटल। तो बस यहाँ पर ये ड्राइंग रूम भी हमारा क्लीन हो गया था, ड्राइंग रूम की भी चादरें वगैरह चेंज कर ली, और जो है नीचे ले गई थी गंदी चादरें वगैरह। और पता नहीं वहाँ पे कैसा निशान है, वो कैसे साफ़ होगा, कोई आइडिया नहीं है कैसे वो साफ़ होगा। तो मैं इस व्लॉग को मैं अभी एंड करती हूँ क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। तो चले मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।